नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कराते हैं आपकी विशेष तैयारी। यही नहीं, आपके सवालों का भी एक बड़ा हिस्सा हम शामिल करते हैं। तो सवाल पूछने के लिए तरीका बेहद आसान है। आपको YouTube पर अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। YouTube पर कमेंट करके आप कल की तैयारी शो में अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। याद रखिए, जब भी YouTube पर सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपने सवाल लिया है और इसके साथ ही आपने किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी में, ये बताइए। नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। याद रखिए, जो सवाल इस वक्त आप पूछ रहे हैं उनको हम जो जवाब देंगे वो अगले शो में देंगे। तो याद रखिए कि जो सवाल आपने कल पूछे थे यानी मंगलवार को पूछे थे, उसका जवाब एक्सपर्ट आज के शो में देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल से। तेजस शाह साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, इन सब के बारे में अब आगे बढ़ूं और बाजार पर रणनीति बताऊं, उससे पहले जरा बाजार पर एक चेक ले लेते हैं। 24,800 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली। लगभग 40 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में रिकवरी अच्छी रही। 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ नजर आई और 55,800 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग लेने हुए में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। अगर हम बात करें बाकी निफ्टी 50 गेनर्स की, तो यहाँ देखिए इंडसइंड बैंक 5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। ट्रेंट में देखिए यहाँ पर लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली। टाइटन में लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली। मारुति सुजुकी, M&M, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी तेज़ी हमें देखने को मिली। वहीं बात करें अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो यहाँ देखिए 937 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जबकि 1777 शेयर ऐसे थे जिन पर आज दबाव देखने को मिला। लूजर्स की बात करें तो आप देखिए TCS निफ्टी का टॉप लूजर लगभग 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स में 1.5% की गिरावट रही। नेस्ले में लगभग 1% से ज़्यादा की 1.25% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये दबाव जो है वो कई स्टॉक पर देखने को मिला। इन सब के बीच में तेजस, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। बाजार को आज देखें तो बाजार ने रिकवरी तो शुरुआत में पकड़ी, लेकिन उसके बाद खासतौर पे निफ्टी में जो है वो गिरावट हावी होती नजर आई और आखिरकार क्लोजिंग जो है वो रेड निशान में बंद हुई। लेकिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के मुकाबले रिकवरी अच्छी रही है। 55,800 के ऊपर क्लोजिंग ली है बैंक निफ्टी ने। दोनों ही इंडाइसेस पर बताइए क्या रणनीति रखी जाए, कल जो लोग उतरे बाजार में वो किन लेवल्स पर ध्यान रखें? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 24,700 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ब्रॉडर जो रेंज वो 24,500 से लेके 25,150 की है, बट ट्रेडिंग रेंज अभी 24,700 और 25,000 के बीच में पिछले 3 दिनों से ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने आज जो 20 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके करीबन ही क्लोज दिया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से जब तक 24,700 होल्ड करता है, बायस थोड़ा पॉजिटिव है। ऊपर में 25,000 तक के लेवल आ सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि आज FOMC की मीट है टुनाइट और रेट डिसीजन के बारे में फेड अनाउंस करेगा। उसके चलते हमने थोड़ा सा आज दबाव देखा था, बट पोस्ट FOMC मीट टुनाइट मुझे लग रहा है कल के सत्र में एक हम अच्छी खासी मूव देख सकते हैं इधर साइड। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 24,700 का एक अहम स्तर है, जब तक ब्रेक नहीं करता है बायस थोड़ा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 56,000 56,100 का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी लगातार उसके नीचे बंद दे रहा है। अगर कल के सत्र में ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में 57,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। सपोर्ट्स की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो इमीडिएट बेसिस पे 55,500 का है और उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीबन है 55,100 का। इन लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन सब के बीच में चलिए अब आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपने हम तक भेजे हैं। याद रखिए, यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और जो सवाल आज आप पूछेंगे उसके जवाब अगले शो में दिए जाएंगे। तो पहला सवाल शेखर जिंदल का लेते हैं और इन्होंने जो है मझगांव डॉक में खरीदारी की हुई है। स्नेहा जी,
और 25 शेयर इनके पास 3150 के प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, 3 महीने इन्होंने बताया कि वो रुक सकते हैं। बताइए, मझगांव डॉक 3 महीने के नजरिए से फिलहाल तो फायदे में है, क्या लगता है आपको? देखिए, ओवरऑल डिफेंस स्पेस में ही काफ़ी ट्रैक्शन है, स्पेशली अपना ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उनके बाद जो ऑर्डर्स की जो गति है, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो सभी कंपनीज़ की ऑर्डर बुक बहुत ही रोबस्ट है, जिससे कि हमें आगे आने वाले फ्यूचर की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। अब अगर इन क्लाइंट का नज़रिया 3 महीने का है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और की बैलेंस होल्ड ऑन करें, बिकॉज मोमेंटम अभी भी इन स्टॉक्स में बची है, बट बीच बीच में वॉलेटिलिटी भी हमें देखने मिल सकती है। सो बेटर है आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपना कैपिटल फ्री कर लीजिए एंड रेस्ट आप होल्ड करिए। 3 मंथ्स के एंड पे आप वापस रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर नजर आता हुआ मझगांव डॉक में बने रहने की सलाह। आमिर खान का सवाल लेते हैं, श्रीनगर से इन्होंने सवाल पूछा है। एनबीसीसी पे राय जानना चाहते हैं। 124 के भाव पे उन्होंने 1900 क्वांटिटी ले रखी है। पूछ रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं या प्रॉफिट बनाकर निकल जाना बेहतर होगा। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए? तो एनबीसीसी की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनको एक 117 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 117 के ऊपर है, बायस थोड़ा पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस 125 का है, तो अगर वहां पे स्टॉक जाता है तो उनको एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको एक लेवल बताया गया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनीषा का सवाल लेते हैं, अमरोहा उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। आरईसी लिमिटेड पर राय जानना चाहती हैं। इनकी बाइंग प्राइस 420 की है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने आरईसी में खरीदारी की हुई है, हालांकि हल्के नुकसान में है फिलहाल। बताएं क्या करना चाहिए स्नेहा आरईसी लिमिटेड में? देखिए, आरईसी की हम बात करें तो बिकॉज उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छी लोन ग्रोथ गाइडेंस, डबल डिजिट का गाइडेंस दिया है। एंड ओवरऑल अगर आप पावर स्पेस में देखें तो काफी अट्रैक्शन है। गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़े स्तर में इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं। तो आगे आने वाले जो इनकी लोन ग्रोथ है वो डबल डिजिट मेंटेन करनी चाहिए। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट्स के जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी इम्प्रूव हो गए, जिनके कारण लेंडिंग कंपनीज पे प्रेशर काफी रिड्यूस हो गया है। मोरओवर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 50% होने से वो शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इससे भी इन्हें काफी सपोर्ट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो पावर लेंडिंग कंपनीज है उनके लिए काफी पॉजिटिव है। स्लो एंड स्टेडी काउंटर है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। है, आपने बताया ही, और बने रहने की आपको सलाह, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। चलिए फराज का सवाल लेते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। अडानी ग्रीन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 955 पर 300 शेयर लिए हुए हैं और इनका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है। तो बताएं तेजस, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अडानी ग्रीन एनर्जी फायदे में है, क्या करना चाहिए? देखिए, अदानी ग्रीन की बात करें तो ये चार्ट का जो इसका जो इमीडिएट चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक अभी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक किया है, तो मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 910 का। जब तक 910 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा बायस माइल्डली पॉजिटिव रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका जो टारगेट बैठ के आ रहा है फ्रॉम 2 to 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव इज 1075 का है, और वो सरपास किया तो स्टॉक 1150 तक भी जा सकता है। तो 910 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह। आनंद का सवाल लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल इन्होंने पूछा है। ट्रेंट पर राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर हैं इनके पास, 6570 के भाव पे इन्होंने ट्रेंट में खरीदारी की है। अच्छे खासे नुकसान में यहां पर बैठे हुए हैं। बताएं ट्रेंट, स्नेहा, बहुत सारा नुकसान, 6570 की इनकी खरीदारी, क्या करना चाहिए?
इसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये जो बेसिकली अगर आप देखेंगे FY 25 में थोड़ी ओवरऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमने स्लो डाउन देखी थी, जिसके कारण जो ट्रेंड के नंबर्स थे थोड़े से मॉडरेट ग्रोथ हो गए थे। बट हैविंग सेड दैट आगे आने वाले दिनों में काफी मैंने एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो वापस रिवाइव होगी, एंड मोर ओवर बिकॉज इनका जो वैल्यू सेगमेंट है, स्पेशली जो जूडियो है, वहां पे सबसे फास्ट पिकअप आएगा कंपेयर टू अदर ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे आपके शॉपर स्टॉप वगैरह है। तो एक ये शॉर्ट टर्म ब्लिप है, 1-2 क्वार्टर का पेन आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट उसके बाद जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी है जूडियो की, वो इवेंचुअली आगे जाके प्ले आउट होगी। सो इसे मैंने एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, एंड इसमें हमारा टारगेट प्राइस अराउंड 7,000 का है। लंबी अवधि के लिए 7,000 तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में इनके बिजनेस मॉडल और बाकी एक्सपेंशन को देखते हुए नजर आ सकते हैं। बने रहिए। नितेश मोहाने का सवाल लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज इनके पास है, 300 शेयर हैं, बाइंग प्राइस इन्होंने बताई है 415 की। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं 415 के हिसाब से। नुकसान यहां इनको भी हो रहा है। बताइए 6 महीने के हिसाब से तेजस, एक्साइड कैसा लगता है? देखिए, एक्साइड की भी बात करें तो ये स्टॉक सा जो चार्ट सेटअप है थोड़ा सा वीक है। स्टॉक अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है, और आज के सत्र में देखेंगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक कर दी है। तो मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक में से निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। तो आपको एक अहम रणनीति मिलती हुई एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। अगला सवाल NHPC पे आया हुआ है हमारे दर्शक का और इन्होंने जो है NHPC में 89 रुपए के आसपास की खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सुरिंदर पाल रोहतक हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बताएं स्नेहा जी, NHPC लॉन्ग टर्म बेट लगाकर चल रहे हैं 89 की बाइंग। NHPC जैसा कि उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म ही बेट है, बिकॉज इवेंचुअली ये नेक्स्ट फ्यू इयर्स में प्ले आउट होगा। जैसे ग्रेजुअली जब मोर एंड मोर कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आएगी तो उससे इन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा, एंड इनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो भी है वो ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसका इन्हें भरपूर बेनिफिट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से इसे होल्ड करिए, एंड आप इसे इसमें 100+ का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय NHPC पर आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम शो में शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हमें YouTube पर लगातार भेजते रहिए। YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको कल की तैयारी शो के दौरान अपने सवाल भेजने हैं। शो के बाद भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, आज जो आप सवाल पूछेंगे वो आने वाले शोज में उसके जवाब दिए जाएंगे। इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो तेजस, सबसे पहले आपने VIP पिक दीजिए। तो आज की जो मेरी पहली वीआईपी पिक है वो है स्विगी लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है रिसेंटली, करीबन 300 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था ऑन 4 जून अबव 356 लेवल। उसके बाद लगातार स्टॉक हायर हाई बना रहा है, और उसके बाद रिसेंटली स्टॉक ने में एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, और स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन से 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो स्विगी में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 345 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 385 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 400 का। और मेरा पिक है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज। रियलिटी एज ए स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में रियलिटी एज ए सेक्टर काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज हमारी टॉप पिक है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 1332 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने इसकी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन ही सपोर्ट लिया है। चार्ट स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए ब्रिगेड एंटरप्राइज में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1084 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1255 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1325 का।
तो ये है राय आपको मिलती हुई। स्नेहा, आप भी बताइए आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? सबसे पहली पिक है निवा बुपा। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है टर्म प्लान इंश्योरेंस प्रीमियम को हाइक करने की, एंड वो हाइक कुछ अराउंड 15 to 20% एक्सपेक्टेड है। तो निवा बुपा वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज रह सकती है। एंड ओवरऑल निवा बुपा के जो ग्लोबल पार्टनर है उनके क्रेडिबिलिटी को देखते हुए एंड निवा बुपा के ग्रोइंग कस्टमर बेस को देखते हुए हमें लगता है कि निवा बुपा इससे बिग वे में बेनिफिट कर सकता है। तो इसमें हम टारगेट प्राइस 100 का देख रहे हैं। मेरी दूसरी पिक है यूटीआई एएमसी। रिसेंटली कंपनी ने अपने ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है न्यू क्वांट फंड्स को ऐड करके, जिससे ओवरऑल इनके एक्सपोजर को काफी बूस्ट मिलेगा। एंड ओवरऑल ये काफी बिग वे में टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इनके ओवरऑल एयूएम में एक सिग्निफिकेंट राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन जो B30 सिटीज है उनमें अभी तक उस रैपिड पेस पे नहीं एक्सपैंड हुआ है। तो यूटीआई एएमसी वहां पे बिग वे में बेनिफिट कर सकती है। एंड ओवरऑल इनके फंड के परफॉर्मेंस भी रिसेंटली काफी इम्प्रूव है। तो इन सबको नजर में रखते हुए यूटीआई एएमसी एक अच्छी रणनीति रहेगी फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसमें हमारा टारगेट प्राइस है 1550 का। तो यूटीआई एमसी 1550 के लक्ष्य के लिए, नीवा बुपा 100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी। स्नेहा जी की तेजस की बात करें तो स्विगी जो है वो 385 और 400 दो लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 2 लक्ष्य हैं, 1255 और 1325। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए और इसके साथ ही अहम रणनीति और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी इस शो में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश, लेकिन अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। नमस्कार।